लखनऊ में ज्योति मौर्य पार्ट 2 आया सामने। एक बार फिर एक ज्योति ने पति को दिया धोखा। सिंगर पत्नी को आने लगा गरीब पति पर शर्म। आपने सूर्यवंशम फिल्म तो देखी होगी, जिसमें एक पति अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देता है। हर छोटा काम करता है और पैसे कमाता है ताकि उसकी बीवी के सपने पूरे हो सके। ऐसे पति सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, असल जिंदगी में भी होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के बदले में मिलता है तो सिर्फ धोखा। आपको एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो याद होगी, कैसे ज्योति ने एसडीएम बनने के बाद अपने पति को धोखा दिया। उसे अपने पति की छोटी नौकरी पर शर्म आने लगी। इस केस के बाद ना जाने कितने ही ऐसे केस सामने आए जिसमें अफसर पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया। अभी झांसी के मामले को लेकर आप और हम देख ही रहे थे कि फिर एक और बेवफा ज्योति की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है। लखनऊ में एक ज्योति नाम की पत्नी ने अपने ड्राइवर पति को धोखा दे दिया। पति ने उसके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात गाड़ी चलाई ताकि ज्योति सिंगर बन सके। ज्योति सिंगर तो बन गई, लेकिन पति को ही भूल गई। चलिए पूरी कहानी शुरू से आपको समझाते हैं। लखनऊ के सफदरबाग लाल कुआं की रहने वाले अरविंद कुमार पांडे ड्राइवर है। 2015 में घर वालों की सहमति से अरविंद की शादी अंबेडकर नगर की रहने वाली ज्योति पांडे से हुई। शादी के बाद दोनों प्यार से एक साथ रहने लगे। करीब 1 साल बाद दोनों को एक बेटी हुई। जिंदगी और खूबसूरत होती चली गई। इसके बाद भी अरविंद ने अपनी बीवी और बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अरविंद कुमार पांडे को पता चला कि उसकी पत्नी सिंगर बनना चाहती है। फिर क्या था, उसने अपनी पत्नी के सपने को अपना सपना बना लिया और खूब मेहनत की। दिन रात गाड़ी चलाई और 5 लाख रुपए जमा किए और पत्नी को स्टार बनाने में लग गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी इतना ऊंचा उड़ेगी कि उससे ही दूर हो जाएगी। इस बीच अरविंद ने ज्योति के लिए एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट बनवाने का फैसला लिया, जिससे वो अपने गाने रिकॉर्ड कर सके और सिंगिंग की फील्ड में करियर बनाए। धीरे धीरे ज्योति एक बड़ी स्टार बन गई। अरविंद को लोग उसकी पत्नी के नाम से जानने लगे। लेकिन इनकी खुशी को म्यूजिक प्रोड्यूसर धर्मेंद्र शुक्ला की नजर लग गई और पति पत्नी के बीच तीसरे शख्स की एंट्री हो गई। ज्योति पांडे के यूट्यूब चैनल कोटवा ज्योति पर करीब 5500 सब्सक्राइबर हैं। आवाज अच्छी होने की वजह से कई म्यूजिक इंडस्ट्री से कॉल आने लगे। म्यूजिक प्रोड्यूसर धर्मेंद्र शुक्ला का भी कॉल आया। उसने अरविंद को विश्वास दिलाया कि वो ज्योति को स्टार बना देगा। इसके बाद स्टूडियो में आने जाने लगा। इस बीच ज्योति और धर्मेंद्र एक दूसरे के करीब आ गए। धर्मेंद्र ने अपनी शोहरत, महंगी गाड़ियां और प्रोग्राम के बहाने कई बार ज्योति को बाहर लेकर जाने लगा और बड़े बड़े सपने दिखाने लगा। ये सब अरविंद की आंखों के सामने होता रहा, लेकिन उसे विश्वास था कि ज्योति कभी कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन मार्च के महीने में ज्योति ने वो कर दिया जिसे अरविंद ने सपने में भी नहीं सोचा था। अरविंद किसी काम से शहर से बाहर गया था। वापस लौटा तो घर पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि पत्नी सारा सामान लेकर धर्मेंद्र के साथ चली गई। जब अरविंद पत्नी और बेटी को लेने गया तो उसे बंदूक से धमकाया गया और कहा गया चाहे जो कुछ कर ले, उसकी पत्नी ज्योति उसके साथ वापस नहीं जाएगी। इसके बाद अरविंद ने गोमती नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि इसमें भी उसे काफी मेहनत लगी, क्योंकि धर्मेंद्र शुक्ला का रसूख बड़ा है। ऐसे में कई बार एफआईआर ना करने की भी पुलिस ने आनाकानी की, लेकिन आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इसके बाद अरविंद ने इंसाफ की मांग की। वहीं पत्नी ने पुलिस को बताया कि अरविंद उसे शराब पीकर मारता पीटता था। खैर, मामले की सच्चाई का पता तो जांच के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।